नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं दीपक दुबे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं यूपी बोर्ड नेक्स्ट टॉपर्स के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म। मेरे प्यारे साथियों, अब आपके बोर्ड एग्जाम में बचे हैं महज 30 दिन और ये वो 30 दिन आपके जीवन के वो सुनहरे पल हो सकते हैं। यदि आपने यहां पर अच्छे तरीके से एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया तो विश्वास मानिए कि आपका भी टॉपर बनने का सपना पूरा हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कि सीरियस होकर के अपने बोर्ड एग्जाम के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। तो मेरे भाई, 30 दिन की एक स्ट्रेटेजी लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। यदि आप उसे लगातार फॉलो करेंगे तो विश्वास मानिए इस साल यूपी बोर्ड में आपका नंबर कोई नहीं कट कर सकता, है ना। बस आपके पास मात्र 30 दिन रह चुके हैं। तो क्या आप इन 30 दिनों में कमबैक कर सकते हैं? तो क्या आप इन 30 दिनों में मेरे भाई कमबैक कर सकते हैं? तो जी हां, मैं बता सकता हूं कि आप कमबैक कर सकते हैं और मेरे सब्जेक्ट अर्थात सोशल साइंस में 95 प्लस से ऊपर नंबर को अर्जित भी कर सकते हैं। बट आपको लगातार जुड़े रहना पड़ेगा, लगातार आपको मेहनत करती रहनी पड़ेगी। ठीक है, आइए देखते हैं कि हमें कहां पर समस्या आ रही है। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अभी भी हर एक फेज पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होंगी। जैसे सिलेबस सर जी बहुत बड़ा है ना। मुझे पता है कि हमारे सोशल साइंस का सिलेबस बहुत वास्ट है। आई नो वेरी वेल कि हाँ, बहुत बड़ा है। मुझे तारीखें और साल याद रखने में दिक्कत होती है ना। सर जी 1915 में क्या हुआ था, 17 में क्या हुआ था, है ना, 18 में क्या हुआ था, 1919 में क्या हुआ था, है ना, इटली का यूनिफिकेशन कब हुआ था। तो ये सारी डेट्स मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। फिर गुरुदेव, कई बच्चों की प्रॉब्लम है सर जी मुझे मैपिंग नहीं आती है, सर जी मुझे मैप में लोकेशन आती पर मैं उन्हें फिल नहीं कर पाता हूं। तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर सर जी अब तो पैटर्न चेंज हो गया सर जी, यूपी बोर्ड में कथन और कारण वाले बहुविकल्पी प्रश्न आ रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे सर? फिर अगली प्रॉब्लम क्या होगी, लंबे उत्तर कैसे याद करें? हम जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन्हें हम कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे उन्हें याद कर सकते हैं? तो परेशान मत होइए, आप जैसे हजारों छात्रों की सेम प्रॉब्लम एसएसटी को लेकर के आती है जब आपके पास एग्जामिनेशन में बहुत ही कम दिवस बचे होते हैं। बट सॉल्यूशन है। क्या है? सबसे पहले आपको पता चल गया होगा, ये सब मेरे भाई आपके सिलेबस है ना। ये पूरा आपका सिलेबस है और इस पूरे सिलेबस को आपको खोल करके पीना है 20 फरवरी को एग्जाम देने जाने के पहले, क्योंकि आपका जो भी पेपर बनेगा वो इसी सिलेबस के इर्द गिर्द घूमेगा। सबसे पहले तो आप जो भी तैयारी करें सिलेबस को ध्यान में रख करके करें, वही क्लास करें जो कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हो, है ना। ये बहुत जरूरी है। चलिए, अब आता है क्या मैं अभी टॉपर बन सकता हूं? एक बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। क्या सर जी मैं अभी भी, मतलब अभी जो हमारे पास मात्र 30 डेज बचे हुए हैं, सर जी क्या इसमें मैं टॉपर बन सकता हूं? क्या मेरे नाम के आगे टॉपर वर्ड ऐड हो सकता है? तो मैं बिल्कुल आपसे कहूंगा, बिल्कुल यस, आप बन सकते हैं। यदि आप लोग एक सही डेस्टिनेशन की तरफ भागेंगे, एकदम अपने गोल के प्रति सचेत रहेंगे, जागृत रहेंगे, समर्पित रहेंगे, तो विश्वास मानो मेरे दोस्तों, तुम इस साल टॉपर बन सकते हो। कैसे? अब हमें करना क्या है, अब हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो एक एक घंटे के हिसाब से अपने टाइम को तोड़ो। जैसे हमें पढ़ना कैसे, हमें यही नहीं पता कि हमें पढ़ना कैसे है, तो मैं बताता हूं आपको पढ़ना कैसे है। आपको पता है कि एक घंटे में 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। अब अगर इस 60 मिनट्स में आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, सपोज करिए आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में भारत में राष्ट्रवाद, तो क्या करिए इस समय 40 मिनट आपको क्या करनी होगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा। 40 मिनट आप लोग उससे रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़िए, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो। फिर अगले के 20 मिनट वहां पर जो भी आपके एमसीक्यूज दिए गए हैं उससे आप लोग सॉल्व करिए। समझ के आपको कैसे पढ़ना है? अपने टाइम को आपको तोड़ना है ना। आपको घंटों के हिसाब से टाइम को तोड़ना है। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसे हम तोड़ेंगे 40 और 20 में। 40 मिनट हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करेंगे और 20 मिनट में हम लोग अपने एमसीक्यूज लगाएंगे, हमने पीवाईक्यूज लगाएंगे। क्यों? ताकि हमारी दोनों मेहनत साथ साथ चलती रहे। हम यहां पर सब्जेक्टिव पढ़ते रहेंगे और यहां पर आराम से हमारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व होता रहेगा। ठीक है, ये आपको फॉलो करना है। फिर रिप्लेस योर टाइम, हमें अपने टाइम को भी क्या करना है, रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आप सोने जाएंगे, आप चाहे अपने 11 बजे सोते हो या आप 10 बजे सोते हो, सोने के पहले आपको जो भी आपने दिन भर पढ़ा उसे रिवाइज जरूर करना है ना। आपको सोने से पहले मेरे भाई ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 मिनट
30 मिनट मेरे भाई आपको उस चैप्टर को रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो दिन का पढ़ा हुआ सब कुछ दिमाग से उतर जाएगा, क्योंकि हर दिन आपको सेम चीज फॉलो करनी है ना, नए नए चैप्टर्स को पढ़ना है। तो याद रखिए कि आपको सोने से पहले ज्यादा नहीं, मात्र 30 मिनट आप लोग एक बार ध्यान रखा कर क्या करेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है, रिवाइज करेंगे। अगला क्या हो सकता है, हम कैसे कर सकते हैं भैया? सबसे पहले कि हमें अपने रोज का टाइम बनाना है, हमें अपने रोज का टाइम एडजस्ट करना है कि हमें किस हिसाब से कितना कितना समय कौन कौन से चैप्टर्स को या कौन कौन से सब्जेक्ट को या कौन कौन से सेगमेंट को देने हैं, है ना। आपके लिए दिन में 2 से 3 घंटे एसएसटी के लिए इनफ होंगे, है ना। 2 से 3 घंटे आप लोग एसएसटी के लिए इनफ कर सकते हैं। बस अपनी पढ़ाई करिए, है ना, अपने पढ़ाई को हिस्सों में आप तोड़ लीजिए, है ना। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि हम ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। बस आप लोग क्या करिए, एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़िए, बहुत ज्यादा हेडेक लेके मत पढ़िएगा, जितना पढ़िएगा उसको टाइम के अकॉर्डिंग बांट करके पढ़िएगा, ठीक है। अगला क्या हो सकता है हम चीजों को पढ़ें और सबसे बड़ी जरूरी बात है उसे लिख करके प्रैक्टिस करें। देखिए इस समय आपको लिखना जरूरी है। मैंने आपको एक बात बहुत पहले ही बोल दी थी कि यस, आपको राइटिंग के नंबर मिलते हैं अगर आप लोग अच्छी राइटिंग में अपना उत्तर लिखेंगे, पॉइंटर वाइज के लिखेंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे, तो याद रखिए आपको बेनिफिट होगा, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। अगर एग्जामिनर को आपको लॉन्ग आंसर में 6 में से 4 नंबर देना होगा तो राइटिंग में आपको 5 नंबर या कभी कभी 6 नंबर भी दे देगा, है ना। तो राइटिंग का इफेक्ट होता है। अब राइटिंग सुधरे कैसे, तो लिख करके, है ना। फिर मेरे भाई वही रिवीजन किसका करना है, एमसीक्यूज का, है ना। आप बारंबार पीवाईक्यूज लगाइए, है ना। आपके पास जो भी आपने इस समय पीवाईक्यूज की सीरीज खरीदी होगी उसको बारंबार लगाइए, और विश्वास मानिए अगर आप इन सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप लोग पहली बात तो सब कुछ कवर कर लेंगे, पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आप भूलेंगे नहीं, है ना। सबसे जरूरी बात है क्या भैया, आप भूलेंगे नहीं। अब देखिए, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास मात्र बचा हुआ यहां से 30 दिन, तो करें क्या सर जी, इन 30 दिन में हम क्या करें? तो याद रखिए अगर मैं इस पूरे 30 दिन को तोड़ता हूं तो याद रखिएगा पहले शुरुआत के 1 से लेकर के 7 दिन तक आपको सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना है। अगर मैं इस 30 दिन को छोड़ूं तो याद रखिए कि शुरुआत में सिर्फ 1 से लेकर 7 दिन तक आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पढ़नी है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज से आपका पेपर है 20 फरवरी को, है ना। तो आपको अपना जो भी टाइम टेबल बनाना है वो आपको बना के रखना है 14 फरवरी तक, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, टाइम को तोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, फिर अगला जो आपका सप्ताह आएगा उस सप्ताह में आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी, है ना। उस सप्ताह में आप क्या पढ़ेंगे, उस सप्ताह में आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी। फिर उसके बाद जो अगला सप्ताह आएगा उस सप्ताह में भाई आप लोग क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान, है ना, 15 से 20 दिन के लिए, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे, फिर जो आपका लास्ट सप्ताह होगा उस सप्ताह में आप लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। उस सप्ताह में आप लोग क्या पढ़ेंगे, उस सप्ताह में आप लोग तैयारी करेंगे अपने इकोनॉमिक्स की। और जब एकदम लास्ट हो जाएगा, है ना, जब आप लोग के पास लास्ट के बचेंगे 4 दिन, 26 से 30 का आपके पास जो दिन बचेगा उसमें आप लोग क्या करेंगे, फुल रिवीजन करेंगे जितना आपने पढ़ लिया है, और मेरे भाई टेस्ट भी जरूर देते रहेंगे, है ना। लगातार आपको टेस्ट देते रहना है। जो भी आप लोग इस समय फॉलो कर रहे होंगे अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक आती है उसमें आपका जितना भी पेपर दिया है उस पेपर को भी आपको सॉल्व करना है, जिसे हम लोग मॉडल पेपर भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग मॉडल पेपर भी कहते हैं, है ना, मॉडल पेपर भी कहते हैं। इसे आप लोग को सॉल्व करना है फुल रिवीजन के साथ, और यकीन मानिए अगर आप इस पद्धति को फॉलो कर रहे हैं तो आपके अंक नहीं कटेंगे, इसकी मैं पूर्णतः गारंटी भी ले रहा हूं। लेकिन अब वही प्रश्न आता है, क्या सर जी एक दिन से काम चल जाएगा? तो मैं कहूंगा नहीं, मेंटेन कंसिस्टेंसी। अगर आप लोग लगातार कार्य नहीं करेंगे तो एक दिन से कुछ नहीं होगा, लेकिन जरूरी है एक दिन से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन बहुत कुछ होगा। एक दिन से कुछ नहीं होगा लेकिन एक दिन से बहुत कुछ हो सकता है ना। अगर आप लोग आज से लगातार कॉन्टिन्यूअस पढ़ते चले जाते हैं, मेरे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके सोशल साइंस में 95 प्लस नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अच्छी बात है। अब गुरुजी आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? आपने हमें बता दिया कि सर जी ऐसे पढ़ना है, ऐसे फॉलो करना है, आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए? तो मैंने कहा ना कि मैं आप लोग का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आप लोग को आपके एग्जाम में टॉप करा करके मानूंगा। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं आपके लिए कर सकता हूं मेरे भाई कि YouTube पर हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं मेरे भाई अब से पूरी सीरीज, है ना। अभी हम लोग MCQ सीरीज लेकर के आएंगे, फिर आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनको कराएंगे। इसके बाद आपके लिए और भी बेहतरीन बेहतरीन प्लान्स हम लेकर के आ रहे हैं। कहां पर? तो नेक्स्ट टॉपर्स यूपी बोर्ड के YouTube चैनल पर, ठीक है। वो बच्चा
जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश्वास मानिए, हम आपके लिए जी तोड़ मेहनत करने को तैयार हैं, हम आपके लिए आपका साथ निभाने को तैयार हैं, आपको यूपी बोर्ड में स्टेट टॉपर बनाने के लिए हम बेताब हैं, है ना। तो जितनी भी सहायता हो सकती है, जितनी भी आपको एग्जाम के पहले हम आपको तैयार कर सकते हैं, हम वो पूरी सहायता करने को रेडी हो चुके हैं। हमने अपने तर्कस में बाढ़ रख लिए हैं, अब बस संधान करना है। तो मेरे भाई आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, यदि आपके मन में कोई कौतूहल है, कोई विचार है, कोई जिज्ञासा है, तो उस कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि गुरुदेव हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो भैया ये पूरा एक प्लान था आपके लिए कि आप अंतिम 30 दिन में किस हिसाब से सोशल साइंस की बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम पुनः मुलाकात करेंगे एक नए सेशन के साथ, और अब आप लोग का लाइव भी स्टार्ट होने वाला है, तो हमसे जुड़े रहिएगा और अपनी कनेक्टिविटी को और ज्यादा मजबूत बनाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।